क्या होगा अगर दुनिया की सबसे आइकॉनिक पेंटिंग्स में से एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए है जो हमें मिथक और कला की शुरुआत में वापस ले जाता है? क्या होगा अगर सैंड्रो बॉटलिचेली की बर्थ ऑफ वीनस सिर्फ खूबसूरती की मास्टरपीस नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं, ज्योतिष और खोए हुए प्राचीन ज्ञान में छिपा एक कोड किया हुआ संदेश है? ओल्ड टॉपिक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रेनेसां के सबसे मनमोहक रहस्यों में से एक में गोता लगा रहे हैं, द सीक्रेट ऑफ द बर्थ ऑफ वीनस। जब आप बॉटलिचेली की एट बर्थ ऑन वीनस को देखते हैं तो आपको एक विशाल शंख पर समुद्र से निकलती हुई एक खूबसूरत देवी दिखती है। वह किनारे की ओर तैरती है, जबकि हवा के देवता उसे सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और एक दासी उसे कपड़े पहनाने के लिए इंतजार कर रही होती है। लेकिन इस काव्यात्मक दृश्य के पीछे सिर्फ एक पौराणिक कहानी से कहीं गहरा कुछ छिपा है। आइए इस सवाल से शुरू करते हैं, बॉटलिचेली ने इस खास पल को क्यों चुना, वीनस का समुद्र से निकलना। रोमन मिथक कहता है कि वीनस समुद्र के झाग से पैदा हुई थी जब देवता यूरेनस को उखाड़ फेंका गया और उनके शरीर को समुद्र में फेंक दिया गया। प्रेम की देवी के लिए एक अजीब और हिंसक ओरिजिन, लेकिन बॉटलिचेली की वीनस हिंसा में डूबी नहीं है। वह शांत, संयमित, अपनी स्थिरता में लगभग दिव्य है। उसकी अभिव्यक्ति सिर्फ शांत नहीं है, यह रहस्यमय है। कुछ कला इतिहासकारों का मानना है कि बॉटलिचेली सिर्फ एक मिथक का चित्रण नहीं कर रहे थे, वह सादे तौर पर एक गुप्त संदेश छिपा रहे थे। एक थ्योरी बताती है कि पेंटिंग किसी देवी के जन्म के बारे में नहीं है, बल्कि मानवता के पुनर्जन्म के बारे में है। रेनेसां के दौरान मार्सिलियो फिचिनो जैसे दार्शनिकों ने नियोप्लैटोनिज्म नामक एक विश्वास प्रणाली को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि सुंदरता आत्मा को दिव्य सत्य की ओर ऊपर उठा सकती है। क्या बॉटलिचेली ने वीनस को रोमन देवी के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध, आदर्श सुंदरता के प्रतीक के रूप में पेंट किया होगा? उसके पोज को देखो, यह अफ्रोडाइट देवी की प्राचीन मूर्तियों को दर्शाता है, लेकिन उसके शरीर में एक गणितीय सटीकता भी है, एक हार्मनी जो लियोनार्डो दा विंची के विट्रूवियन मैन की गूंज है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि बॉटलिचेली ने उसकी आकृति बनाने के लिए गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया था, संयोग या छिपा हुआ कोड। और फिर बैकग्राउंड है, हवा के देवता जेफिरस और ऑनरा उसके चारों ओर घूमते हैं, हवा में गुलाब उड़ते रहते हैं। ठीक 5 पंखुड़ियों वाले गुलाब, फिर से गोल्डन रेशियो और आकाश में वीनस की अपनी कक्षा से जुड़ा एक सिंबल। क्या बॉटलिचेली पौराणिक कथाओं और ज्यामिति में एनकोड किए गए ब्रह्मांडीय पैटर्न को समझते थे? लेकिन शायद इस पेंटिंग का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा वह है जो गायब है। वीनस की आंखें दर्शक की ओर नहीं, और न ही पेंटिंग में अन्य फिगरियों की ओर देखती हैं, बल्कि कहीं और देखती हैं। कुछ कहते हैं कि वह भीतर देख रही है, आत्म जागरूकता का सिंबल। अन्य मानते हैं कि उसने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो हमने नहीं देखा। एक गहरा सिद्धांत भी है। कुछ विद्वानों का सजेस्ट है कि बॉटलिचेली अपने समय के गुप्त आध्यात्मिक समूहों से जुड़े थे, कि द बर्थ ऑफ वीनस पवित्र अनुष्ठानों का एक दृश्य रूपक था, जहां वीनस आत्मा के जागरण का प्रतिनिधित्व करती थी, भौतिक जीवन के अराजक पानी से निकलती हुई दिव्य प्रेरणा की विंडो से गाइडेड। तो द बर्थ ऑफ वीनस के पीछे असली कहानी क्या है? एक साधारण मिथक को कैनवास पर लाया गया, दिव्य सुंदरता का एक नियोप्लैटोनिक प्रतीक, सदियों से चला आ रहा छिपा हुआ ज्ञान का एक गुप्त कोड। शायद ये सब है, शायद कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, बॉटलिचेली की वीनस मंत्रमुग्ध करती रहती है, लुभाती रहती है और सवाल करती रहती है। हमें एक ऐसी दुनिया में वापस खींचती है जहां कला और मिथक धुंधले हो जाते हैं और कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। ओल्ड टॉपिक देखने के लिए थैंक्स। 2 बार देखना ना फॉरगेट, क्योंकि कभी-कभी अतीत हमारी सोच से ज्यादा हिडनता है।